गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 2 आज सॉल्व करने वाले थे। तो आज हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई whether values are roots of equation or not। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हैं और उसके रूट्स हैं। तो उसको हमें फाइंड करना है कि वो उसके रूट्स हैं या फिर नहीं हैं। तो देखिए एक फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3/2। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो x का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू क्या है -3/2, वो इसके रूट्स हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, पहले 2 को पुट करके देखते हैं, ठीक ना। तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 इन LHS में करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट क्या मिलेगा हमें। देखिए 2x में क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2² प्लस x है तो 2 माइनस 6, ठीक। आगे सॉल्व करिए। 2 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 8 में 2 प्लस कीजिए 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए क्या ये 0 आया, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, क्लियरली LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। अब सेकंड को देखते हैं, ठीक ना। सेकंड देखते हैं, ठीक ना। ऑन पुटिंग x इक्वल टू -3/2 वी गेट, ठीक ना। हमें ये भी पुट करना पड़ेगा। तो देखिए पुट करिए, आपका x 2x² है तो 2x के प्लेस पे -3/2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस x है तो प्लस -3/2, उसके बाद -6। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। ये तो
यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस -3 अपॉन 2 एंड -6, देन 2 कैंसिल तो यहाँ बचा 2, क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा -3 अपॉन 2 और -6। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपको मान लो इसको भी 2 कर दो, या फिर चलो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन में 2 आ जाएगा और 9 में 3 माइनस हो जाएगा, 6 अपॉन 2 -2 -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 6 में 2 माइनस होगा, 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 3 जा 3 -6, 3 -6 इक्वल टू -3। ठीक, कितना आया, तो यहाँ पे क्या है, क्लियर है कि इक्वल टू नहीं है, LHS इक्वल टू नहीं है RHS की। क्लियरली LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, तो दोनों में क्या है, LHS और RHS इक्वल टू नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3 अपॉन 2 आर नॉट अ not roots of equation, that is your answer। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक तो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 इक्वेशन लेता हूँ। तो फिफ्थ इक्वेशन है x स्क्वायर -3√3 x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू दिया है x का, x इक्वल टू √3 एंड x इक्वल टू -2√3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन x स्क्वायर -3√3 x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू √3 है और x इक्वल टू -2√3 है, तो पहले हम x इक्वल टू √3 LHS में पुट कर देंगे, उसके बाद x इक्वल टू -2√3 LHS में पुट कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इक्वल आया है कि नहीं, इक्वल है तो रूट्स होगा, इक्वल नहीं है तो रूट्स नहीं होगा। तो देखते हैं, पुट करिए, ऑन पुटिंग x इक्वल टू √3 in LHS, we get x means √3 होल स्क्वायर -3√3 इंटू क्या आ जाएगा, √3 प्लस 6, तो 6। अब इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर एंड रूट्स कैंसिल, कितना आ गया 3 माइनस 1 कैंसिल और एक 3 बाहर आ गया, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 रूट
√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 प्लस 6। अब आगे सॉल्व करने पर 3 माइनस 9 प्लस 6। अब क्या है 3 में 9 माइनस कीजिए तो -6, -6 में +6 कीजिए तो 0। कितना आ गया 0। तो ये तो आ रहा है इक्वल है। क्लियरली LHS इक्वल टू RHS मीन्स ये आपका रूट होगा। अब एक और देख लेते हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल टू दिया है -2√3 पुट करना है। वी गेट, देखिए पुट करते हैं x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मीन्स -2√3 होल स्क्वायर। उसके बाद दिया है -3√3 x मीन्स इसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ -2√3। उसके बाद है +6। तो इस तरीके से इतना हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो अब 2 रूट कैंसिल तो कितना आ जाएगा 2 दो बार हो जाएगा 2 इंटू 2 और 3√3 मीन्स कैंसिल हो जाएगा रूट और 3 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 जा 3 2 जा 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 6। इस तरीके से आगे इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 इक्वल टू 12 प्लस 18 30 प्लस 6 36। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है किसके LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो पहले क्या आया था इक्वल आया था x इक्वल टू √3। सो x इक्वल टू √3 इज अ रूट एंड x इक्वल टू -2√3 इज नॉट रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हो गए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मैं फर्स्ट बता देता हूँ। फर्स्ट में है x माइनस
4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, देखिए x माइनस 4 x माइनस 2 ये दोनों क्या है, दोनों फैक्टराइज है, ठीक ना, ये दोनों फैक्टर्स हैं एक दूसरे का। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इसका रूट्स निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4, आगे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो इस तरीके से आगे फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4 है तो ट्रांसफर करके x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2 है तो 2। तो इस तरीके से दो आंसर आ जाएंगे। हेंस x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चंस इसी का सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमें देखिए यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, x कॉमन आएगा तो x बचा एंड माइनस 11 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर मिल गए मुझे, x एंड x माइनस 11। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 और एक आएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये तो हमें मिल गए x इक्वल टू 0। एक और क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस 11 को ट्रांसफर करेंगे तो 11। सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 11, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से दो आंसर, दो रूट्स मिल गए आपको, ठीक ना। तो ऐसे सॉल्व करने हैं। इसी का एक और क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया है, मीन्स इसको हम दो बार लिख सकते हैं। देखिए x प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है, इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ। देखिए x प्लस 12 स्क्वायर, तो दो बार लिख दूंगा, इंटू x प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड हो जाएगा आपका x प्लस 12 इक्वल टू 0। आगे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस 12 एंड इसको भी x इक्वल टू माइनस 12। हेंस x इक्वल टू माइनस 12 एंड x इक्वल टू माइनस 12 इज योर आंसर। दोनों वही वैल्यू दो बार, ठीक। तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। आई थिंक ये क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि क्वेश्चन
फर्स्ट में मैं बताया था वैसे ही सॉल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसमें का पहला फर्स्ट देखते हैं, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रूट्स। रूट्स हमको फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स फाइंड करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें मिडिल टर्म को क्या करना था, स्प्लिट करते हैं। तो देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई 9 इंटू -11, 9 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ रहा है। तो -18 आने चाहिए। 3 को कैसे आप स्प्लिट करोगे कि उसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो 3 को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं 1 इंटू 3, 1 इंटू -3 कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। तब नहीं आएगा, ये तो -3 आएगा। ठीक है, -18 को देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं, -18 तो 1 इंटू -18 कर सकते हैं, तब आएगा 18 -18, और 2 इंटू कर सकते हैं 2 इंटू -9, तब भी आएगा। अब कर सकते हैं 3 इंटू -6 इक्वल टू -18। तो इसमें आ रहा है क्या, 3 माइनस करेंगे 6 में तो आ जाएगा 3, मीन्स ये हमें करने हैं। ठीक ना, तो कर दीजिए 9x² प्लस 3x माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप -6x को पहले लिखो और 3x को बाद में लिखो, तब भी वही आंसर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसको अब इसमें क्या करना रहता है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 एंड x, तो x बचा क्या, x प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 3 बच रहा है ना, तो 3x प्लस 1, तो यहाँ पे भी 3x बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, जब 3x यहाँ पे रहेगा तो -2 इंटू 3x इक्वल टू -6x इक्वल टू 0। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लीजिए, 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, जो बाहर में उसको एक बार लिख लीजिए। तो इस तरीके से होगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, 2 बार लिख लूँगा। ठीक ना, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, आगे इसको मैं करूँगा, 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन, इतना ही लिखिए,
3x इक्वल टू 2 और आगे ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -1/3, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2/3। ठीक, तो इस तरीके से दो वैल्यू आ गए। ठीक ना, x इक्वल टू इस तरीके से क्या मिले हमें, तो x इक्वल टू -1/3 एंड x इक्वल टू 2/3, दैट इज योर आंसर। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करिएगा, आपको बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने आने चाहिए, फिर ये बहुत ही इजी है। तो एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब उसको स्प्लिट कर पाएंगे। एक बार लिख लेते हैं, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। हमें मिडिल टर्म को अभी स्प्लिट करना है, तो क्या करेंगे हम, इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए और सी का मल्टीप्लाई, 4 देखिए 4√3 इंटू क्या करेंगे -2√3। तो यहाँ पे देखिए 4 2 जा तो आ जाएगा 8, -8 मान लो, माइनस है तो, और 3 कट जाएगा, मीन्स क्या रहेगा 3 मिलेगा। ठीक ना, दोनों में रूट है तो सिर्फ एक 3 मिलेगा, इक्वल टू आएगा -24। अब 24 को हम कैसे कर सकते हैं, किस टाइप के हम, इसका फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू -24, और क्या हो सकता है 2 इंटू -12, और क्या हो सकता है 3 इंटू -8, ऐसे हो सकता है, या फिर हो सकता है -3 इंटू 8। ठीक ना, ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए क्या इसमें आ रहा है, क्या इसमें तो नहीं आएगा 5, स्प्लिट नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा, इसमें हो पाएगा -3, 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, तो ऐसे हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक, तो 4√3x², तो इसमें कर दीजिए -3x प्लस 8x, आप पहले इसको भी लिख सकते थे -2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज रफ वर्क। आगे देखिए हम इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है 4 है, 4 तो नहीं है दोनों में, ठीक ना, 4 नहीं आ रहा है, √3 आएगा, देखिए इसमें भी √3 इंटू √3 कर सकते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा √3x। ठीक, अब बचा क्या 4x, 4 बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा -√3 बचा है। तो ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं, क्या 4x माइनस √3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से कितने मल्टीप्लाई करें, +4 से, तो सॉरी +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सही आ रहा है, इक्वल टू 0। अब आगे करिए, इक्वल टू जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लीजिए, 4x माइनस √3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ले लीजिए √3x प्लस 2। अब आगे इक्वल टू 0। अब दो बार दो इक्वेशंस बना लेंगे इसको, तो क्या बनेगा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 एंड बनेगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा 4x, ये यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा √3,
और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू √3/4। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, √3x इक्वल टू -2। अब आगे x इक्वल टू -2/√3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √3/4 एंड -2/√3, ये आपके रूट्स हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 10x -1/2 1/x इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा, देखिए 10x - 1/x इक्वल टू 3 है। तो ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? नहीं है, तो इसको लानी पड़ेंगे पहले। ठीक ना, तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आते हैं। तो देखिए इक्वल टू क्या आएगा, इसको फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10x इंटू एक्स और -1 अपॉन क्या आएगा, x 1 जा x इक्वल टू 3, ऐसे हुआ। अब 10x तो 10x स्क्वायर -1/x, इक्वल टू क्या आएगा, 10x स्क्वायर -1/x इक्वल टू आ रहा है 3। अब इसको आगे सॉल्व करिए, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 10x स्क्वायर -1 इक्वल टू x 3x, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर -3x 10 -1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस बन गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको क्या करने पड़ेंगे, हमें स्प्लिट करना पड़ेंगे। स्प्लिट, तो देखिए 10 इंटू -1 कितना आएगा, -10 आएगा। 10 इंटू -1 करेंगे तो -10। तो -10 को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, 1 इंटू -10, ठीक है, और 2 इंटू -5 ये कर सकते हैं, और -5 इंटू 2। ठीक, तो देखते हैं -3 कब आएगा, जब हम -5 + 2 करेंगे। तो यही हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं 10x स्क्वायर -5x + 2x -1 इक्वल टू 0। ठीक, आपको स्प्लिट करते आने चाहिए। स्प्लिट करना आ गया तो रूट्स निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, 10 और x 5x, ठीक, 5x कॉमन है, तो x बचा, माइनस क्या बचा, यहाँ पे 5x निकल गया तो -1 बचा। अब यहाँ से क्या आएगा, x -1 यहाँ पे भी आएगा, इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। यहाँ पे x बचा है तो क्या कॉमन क्या निकल रहा है, 2। ठीक, तो आगे इसको जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लीजिए, x -1 जो ब्रैकेट के बाहर है 5x + 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, दो इक्वेशंस, x -1 इक्वल टू 0 एंड 5x + 2 इक्वल टू 0।
अब आगे मैं कर सकता हूँ x इक्वल टू 1 को ट्रांसफ़र करूँगा तो 1 -1 कितना हो गया +1। अब 5x यहाँ रहा, 2 को ट्रांसफ़र किया तो -2। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल टू -2, 5 को ट्रांसफ़र किया तो अपॉन 5। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड -2 अपॉन 5। ये रहे आपके आंसर। ठीक ना, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक, एक और क्वेश्चन है, वो है 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, एक्स देखिए, एक्स है वही क्या है आपके वेरिएबल है, बाकी ए बी और सी है वो कांस्टेंट है। ठीक ना, कोएफिशिएंट है या फिर कांस्टेंट है। ठीक ना, तो हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक ना, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ठीक ना, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो एक बार लिख लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच मिडिल टर्म को स्प्रेड करना पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ये पहले से स्प्रेड है। ठीक ना, देखिए ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ए बी इंटू माइनस बी टी माइनस बी सी कितना आ रहा है, ए का ए हुआ और बी स्क्वायर हुआ और सी का सी हुआ। ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस ए बी स्क्वायर सी। यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए माइनस है तो माइनस, ठीक नहीं माइनस, ठीक ना, बी इंटू करूँगा माइनस ए सी बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए पहले आएगा, पहले माइनस फिर ए फिर क्या आएगा बी स्क्वायर फिर सी, वही आ रहा है, इससे पहले से स्प्लिट है, हमें एक्स को इसके मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक, तो आगे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ए बी एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक, अब देखिए हमें कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या लेंगे bx, क्या बचा a और x, यहाँ पे क्या बचा प्लस b, यहाँ पे भी वही कॉमन बचेगा ax प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचा ax निकल गया तो क्या निकलेगा माइनस सी। तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, कॉमन ले लिए। अब इसमें से जो ब्रैकेट में है उसको एक बार ले लीजिए, ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस बन जाएंगे, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए एक्स बी ट्रांसफ़र होगा तो माइनस बी। अब यहाँ पे आगे और हो जाएगा, एक्स का वैल्यू चाहिए तो इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यहाँ पे भी बी एक्स यहीं रहा, माइनस सी है तो ट्रांसफ़र होके सी, एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा सी अपॉन बी ट्रांसफ़र होके ए। ठीक ना, तो इस तरीके से दो वैल्यू आ रहे हैं आपके एक्स के। ठीक ना, तो यहाँ पे हेंस एक्स इक्वल टू
क्या आ रहा है, -b/a एंड c/b। तो इस तरीके से इतना आंसर आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग बना लीजिएगा, बना के देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल में सॉल्व कराया था, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। मैं इसका नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक ना। आप लोग अगर नोट्स नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, रत्नाकर एडुटेनमेंट पे, फिर वहाँ पे मैं नोट्स सभी का नोट्स अपलोड कर दिया करता हूँ, तो वहाँ से नोट्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।